ती राजबाग जवळपास 125 एकरच्या जवळपासचा लँड जो आहे इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल कॅम्पस. मी तुम्हाला व्हिडिओही पाठवेल आफ्टर द प्रेस कॉन्फरन्स. तुम्ही यू कॅन ऑल्सो सर्च दॅट ऑन द यूट्यूब. खूप सुंदर असा कॅम्पस आहे. तर त्या कॅम्पस त्यांनी तो विकत घेतल्यानंतर तो डेव्हलप केला आणि ते आता जवळपास 22 स्कूल्स म्हणजे 22 कॉलेजेस आर अंडर दी MIT आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी. तर या सगळ्या याच्यामध्ये कुठले कुठले एज्युकेशन आपण देतो आर्टच्या संदर्भानं, टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भानं, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जसं की MIT हे जे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आहे इट इज नोन फॉर द इंजिनिअरिंग कॉलेजेस. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पहिलं प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेज खोलणारी संस्था कुठली असेल तर ती आहे MIT इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग, जी कोथरूडमध्ये सुरुवात केली गेली त्याची इन द 1984 मध्ये, इफ आय एम नॉट रॉंग. सो त्या वेळेला इंजिनिअरिंगची सुरुवात झाली. तर ती तर आमची खासियत आहेच, पण त्याच्यानंतर आम्ही इंजिनिअरिंग सोडूनही अन्य कोर्सेसवरती फोकस केला. विचार जनरली फोकस्ड अपॉन द होलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट्स, म्हणजे सर्वांगीण विकास कसा होईल विद्यार्थ्यांचा याच्यावरती आमचा फोकस कायम राहिलेला आहे आणि आता अजूनही राहतोय. आणि त्याचा प्रतिसाद म्हणून आता आमच्या कॅम्पसमध्ये ऑलरेडी 15,000च्या पेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आता ह्या कोर्सच्या संदर्भात आम्ही इथे येतोय कारण की इट इज द न्यू कोर्स आणि हा युनिक आहे. संपूर्ण भारतामध्ये असा कोर्स म्हणजे इंडियन स्कूल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी एक्सपिरियन्स असेल म्हणजे UPSC असेल MPSC असेल त्यांना पूर्ण गायडन्स देणारा असा कुठलाही कोर्स म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा कोर्स सुरू करणारी आमची MIT ही एक संस्था आहे विच इज युनिक. सो इट इज आमच्या विद्यापीठाचं अजून एक खासियत म्हणजे आमच्याकडे असणारं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. आमच्याकडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू आहेत, काही गाईड पण आहेत. जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खूप मोठा आहे, स्विमिंग पूल आहे. रोईंग हा जो एक स्पोर्ट्स आहे की जो की खूप रेअर आहे, त्याच्यासाठी खूप मोठी जागा लागते, नदी लागते, पाणी लागतं बघतो. तर त्यात तो स्पोर्ट्सची फॅसिलिटी पुरवणारं आमचा कॅम्पस पुण्यातला दुसरा एक तर आर्मी इन्स्टिट्यूट आणि सेकंड वन इज MIT EDT युनिव्हर्सिटी. ही एक युनिक गोष्ट आहे. त्याच्यासोबत अनेक बऱ्याचशा गोष्टी युनिक आहेत ज्या की अन्य कुठल्याही पुण्याच्या कॉलेजकडे युनिव्हर्सिटीकडे नाही आहेत किंवा अन्य महाराष्ट्रातल्या युनिव्हर्सिटीकडे नाही आहेत. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला यू विल गेट टू नो आफ्टर आय शेअर यू द व्हिडिओज ऑफ द युनिव्हर्सिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द युनिव्हर्सिटी. विद्यापीठाबद्दल काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांमध्ये तुम्हाला मी उत्तर देईल. बट नाव वी विल मूव्ह फॉरवर्ड टू दी इंडियन स्कूल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस, ज्याच्यासाठी आम्ही आज इथे नागपूरमध्ये ऑल द वे ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम दी पुणे आम्ही इथे आलेलो आहोत. सो आय वेलकम डॉक्टर सुजित धर्मपात्रे सर. ही इज अ डायरेक्टर ऑफ द स्कूल and he will brief you about the Indian School of Civil Services. डॉक्टर सुजित धर्मपात्रे, संचालक MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज पुणे. हिंदी में पूना में MIT EDT यूनिवर्सिटी 2015 में स्टार्ट हुई. 125 एकर्स में MIT EDT यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है. वहाँ 15,000 स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं. लेकिन UPSC और MPSC जो परीक्षार्थी है वो परीक्षार्थियों ने अपना स्टडी ये ग्रेजुएशन में करना चाहिए, इसलिए हमने एक व्यवस्था की है. MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की है 2021 में. इस स्कूल के अंडर हमने BA एडमिनिस्ट्रेशन और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे 2 UG PG कोर्सेज चालू किए हैं. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को डिग्री भी मिल जाएगी और उसी डिग्री के दौरान UPSC का स्टडी होगा, उनका अभ्यास होगा, उनके असेसमेंट UPSC एग्ज़ाम पैटर्न के तहत होंगे. उनका बायोडाटा हो या फिर उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका राइटिंग स्किल, ये डेवलप करने के लिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हमने इंक्लूड किए हैं. हम स्टूडेंट्स का हेल्थ, उनका स्पिरिचुअल माइंडसेट, इथिकल माइंडसेट, इसके लिए हमने उनको योगा, मेडिटेशन, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स मीन्स कोई भी एक म्यूज़िक बच्चों को आना चाहिए. इसी के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज हमने कंपलसरी की है और एप्टीट्यूड टेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब हमने डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास स्कूल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड इनोवेटिव लीडरशिप, ये 2 स्कूल का गठन MIT EDT पे हुआ है. हम स्टूडेंट्स को केवल नॉलेज नहीं देना चाहते क्योंकि UPSC केवल नॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है तो स्किल की भी एग्ज़ाम है. तो बच्चों का थॉट प्रोसेस उसी तरह से बनना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट UPSC ने रखी है. कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट हो, सोसाइटल के प्रॉब्लम्स बच्चों को पता होना चाहिए. स्टूडेंट शुड विजिट NGOs. तो ये सब स्किल डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स का हम व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं जो कि UPSC की पहली ज़रूरत है. तो UPSC के इवैल्यूएशन पैटर्न के तहत हम इसकी संरचना बनाया है.
इसके लिए डॉक्टर DP अग्रवाल जो यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, 13 साल वो चेयरमैन और मेंबर रह चुके हैं। नाबार्ड के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन सुखदेव और महेश भागवत जो तेलंगाना के IG हैं, उन सब लोगों का योगदान रहा है। उनके योगदान से हमने अच्छा कोर्स करिकुलम और कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है और ये कोर्स स्ट्रक्चर सिखाने के लिए जो प्रोफेसर हमने रखे हैं उन्होंने भी 3-4 बार यूपीएससी की इंटरव्यू उन्होंने दिया है, इसलिए उनको कैसे फिल्म क्रैक करना, कैसे मेंस क्रैक करना, उसका अनुभव उनके पास है। तो ऐसे प्रोफेसर भी वहाँ हमने नियुक्त किए गए हैं। इसके लिए हमने स्कॉलरशिप का भी आयोजन किया है। अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत गरीब फैमिली से आता है तो हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेके पहले 3 स्टूडेंट को 1 रुपया भी चार्ज न करते हुए उनको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हम देते हैं। यह BA एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का कोर्स है। 1,10,000 प्रतिवर्ष ऐसी उसकी फीस है और रहने का इंतजाम ये पूरे कैंपस में है। आप स्टूडेंट कैंपस में भी रह सकते हैं। 1,50,000 में उनको रहने का 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाने का इंतजाम किया गया है। तो स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में रह सकता है या फिर स्टूडेंट्स बाहर भी रह सकता है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को वहाँ सीखने का, उनका स्पोर्ट्स एकेडमी और सर्वांगीण विकास, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स IAS IPS में और IRS में जा चुके हैं। तो इस भावना से हम इस कोर्स का हम आयोजन कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में यूपीएससी शुड नॉट बी ए गोल, इट शुड बी ए चांस। क्योंकि हमारा ज़िंदगी इतना इजी नहीं है कि एक ध्येय के लिए हमारी जीवन बर्बाद करें। क्योंकि मैंने देखा है 38 ईयर्स तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और अगर नहीं हो तो क्या करेंगे आफ्टर 38 ईयर्स, व्हाट ही कैन डू। तो इसलिए हम ग्रेजुएशन में ही बच्चों का स्टडी कराते हैं ताकि ग्रेजुएशन के बाद उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको डिग्री भी मिले, उनका अभ्यास भी हो, एग्ज़ाम पैटर्न भी उनको समझ में आए। और हम चाहते हैं स्टूडेंट्स ने केवल 2 अटेम्प्ट देने चाहिए। 2 अटेम्प्ट में वो पूरा अटेम्प्ट देना, मतलब उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं आज एग्ज़ाम दूंगा तो मैं मेंस क्लियर कर जाऊंगा, आज एग्ज़ाम दूंगा तो मैं प्रीलिम और इंटरव्यू भी क्रैक करूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ उसने 2 अटेम्प्ट देने चाहिए। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो उसने करियर B सोचना चाहिए, करियर B में उसने जाना चाहिए और बचे कुछ अटेम्प्ट करियर B के साथ उसने देना चाहिए, ताकि समाज और माता पिता की जो अपेक्षा तरुणाई के साथ रहती है वो भी पूरी हो जाए, उसको गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस होने के लिए भी ये चांस मिल जाए। और सिर्फ UPSC MPSC नहीं, UPSC MPSC, नाबार्ड, EPFO, IBPF, बैंकिंग एग्जाम, CBI, CID, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RBI ग्रेड A, RBI ग्रेड B, नंबर ऑफ एग्जाम्स आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उनको एक तो UPSC लगता है, नहीं तो फिर कोई तो भी दूसरा टीचर हो या कोई हो। कोर्स कहाँ पढ़ाया जा रहा है सर? ये सब कोर्स पुणे में MIT ADT यूनिवर्सिटी में अंडर MIT स्कूल ऑफ इंडियन सर्विस में पढ़ाया जा रहा है। ओके सर, ये लैंग्वेजेस कौन-कौन सी? लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।